पाकिस्तान का जी टूर शुरू होने वाला है बांग्लादेश का। और टूर शुरू होने से पहले सलमान अली आगा जो कि हमारे T20 आईएस के कप्तान हैं, उनकी हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा ने कहा है कि जी 25 प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं, वही 25 प्लेयर्स जो ये प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो कैंप चल रहा था इसका हिस्सा थे। यही 25 प्लेयर्स हैं जो खेलेंगे टिल T20 वर्ल्ड कप 2026, जिसमें बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान शामिल हैं। चाहे एशिया कप हो, वेस्ट इंडीज का टूर हो, T20 वर्ल्ड कप हो, यही सारे प्लेयर्स खेलेंगे। तो 25 में तो नाम है जी बॉब्जी का, शाहीन का और रिजवान साहब का, लेकिन प्लेइंग 11 में और 15 में नाम नहीं है दोनों का। सलमान अली आगा ने वही बात की है जी कि इनकी जो कमबैक की जो भी बातें हैं वो कोच माइक हैसन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी थी। तो मैं वो बातें दोहराऊंगा नहीं। कैप्टन और सलमान अली आगा, मतलब जो हमारे कैप्टन है वो और हमारे कोच दोनों सेम पेज पे हैं। तो जो बातें माइक हैसन ने कही हैं उनको मैं जरा एक झलक दे देता हूँ जिनको नहीं आइडिया। एक बात तो जी माइक हैसन ने की है जी, शाहीन शाह अफरीदी इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर और यू विल सी हिम इन द टीम, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी उसको अपनी गेम पे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स करनी है। वो आप लोगों ने शायद देखा होगा कि ये इन्होंने शटल्स लगा के हमारे फास्ट बॉलर से बॉलिंग करवाई है, और बॉयज से जो शटल्स लगी है उधर बॉल नहीं लैंड हो रही। जिन्होंने नहीं देखा मैं एक आध पिक्चर लगा देता हूँ। बाबर आजम के बारे में उन्होंने कहा है जी कि बाबर आजम को हम वो जो एक रूमर चल रहा था कि जी बाबर आजम विकेट कीपर बनेगा, मैं तो यार अल्लाह माफ करे इस बात पे हैरान हो गया हूँ। हर दूसरा चैनल, हर बंदा इसी बात को लेके शुरू हो गया कि जी बाबर आजम एज विकेट कीपर, बाबर आजम एज विकेट कीपर। मैंने इस बात पे कोई वीडियो बनाई नहीं क्योंकि मुझे ये बात सुन के इतनी हंसी आई थी कि यार खुदा को मानो, बाबर आजम एज विकेट कीपर क्यों खेलेगा? आपके पास मोहम्मद रिजवान है, आपके पास मोहम्मद हारिस है, आपके पास और ऑप्शन है, साहिबजादा फरहान कीपिंग कर सकते हैं। बाबर आजम की एज अ विकेट कीपर जगह नहीं बनती इस वक्त करंटली। तो मुझे तो ये बात सुन के इतनी हंसी आ रही थी, मैं तो इतना हैरान हो रहा था कि हर बंदा मतलब सोशल मीडिया पे पागल हुआ हुआ है, हर दूसरा यूट्यूब चैनल वीडियो बना रहे हैं कि जी माइक हसन ने ये कह दिया बाबर आजम को। तो भाई थोड़ा सा अपना दिमाग भी इस्तेमाल किया करे, रैशनली सोचा करे। इंसान जो है, अल्लाह ताला ने कहा है कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, तो ये जो हमें इतना एक ये खूबसूरत सी भोजी दी हुई है, इसको इस्तेमाल किया करें। खैर, बाबर आजम के बारे में उन्होंने कहा है जी कि बाबर को बस अपनी गेम में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। प्राइमरली स्ट्राइक रेट, जब वो आ जाएगा टीम में तो वो compete करेगा ओपनिंग स्लॉट के लिए फखर जमान और साइम अयूब से। अब इस एक बात से दो चीजें हमें पता चलती हैं। पहली बात तो ये कि जी बाबर आजम अगेन उसी पोजीशन पे खेलेगा जिसपे ये हमारे सारे एनालिस्ट और फॉर्मर क्रिकेटर्स जो सारे ये बॉब्जी हेटर शोर मचा रहे हैं कि नहीं आना चाहिए उसे ओपनर, नहीं आना चाहिए उसे ओपनर। ओपनर ही खेलेगा, T20 में ओपनर ही उसकी जगह बनती है। वही एक वाइड पोजीशन है, लेकिन उसे अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करने की जरूरत है। उसको एड्रेस किया माइक हसन ने। माइक हसन से जर्नलिस्ट ने पूछा जी कि आपने उसको कहा है कि 150 के स्ट्राइक रेट से खेलो। तो माइक हसन ने हंसते हुए बड़े प्यार से कहा कि भाई मैं कभी भी किसी प्लेयर को ये नहीं बोलूंगा कि 150 के स्ट्राइक रेट से खेलो, क्योंकि ये एक बड़ी रैशनल सी बात है और बड़ा मुश्किल हो जाता है इस स्ट्राइक रेट से खेलना। हाँ, लेकिन मसला क्या होता है पाकिस्तान का इस वक्त, अगर आप हमारी रैंकिंग उठा के देखें, एक वजह से हमारी रैंकिंग इतनी कम है क्योंकि ऑलमोस्ट हर मैच में हम 30-40 रन शॉर्ट होते हैं। वही जो आके मेरा बॉब्जी भी आके हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एज अ कैप्टन कहता था कि वी वर 30-40 रन शॉर्ट। वही 30-40 रन को हमें इंप्रूव करना है। दूसरी जो इस बात से हमें पता चलता है कि वही जो मैं पिछली वीडियोस में एड्रेस कर चुका हूँ, वही जो मेरे दिल का डर था, जो मेरे दिल का गम था, वो पूरा होने वाला है। और साहिबजादा फरहान बेचारे को मौका नहीं मिलेगा बांग्लादेश सीरीज में। अगर मिलेगा तो एक आध सीरीज ही मिलेगी। फखर जमान और साइम अयूब आपके प्राइमरली ओपनर्स हो गए, जो कि ठीक है क्योंकि बोथ आर एक्सेप्शनल टैलेंट्स। फखर जमान हमारे फौजी भाई तो इंटरनेशनल मटेरियल में ये T20 स्टेज पे कुछ भी कर नहीं पा रहे। साइम भाई तो जब से थोड़ी सी मशहूर हुए हैं, साइम भाई की भी गेम खत्म हो गई है। उनकी जो गैम है ना, गैम गैम साइम भाई की वीक हो गई है। आई रियली होप एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन ये दोनों ओपनर्स यार साइम अयूब और फखर जमान फायर करें। और अगर नहीं चल रहा कोई एक, तो यार साहिबजादा फरहान को जगह दे दें। साहिबजादा फरहान इतनी मेहनत करके आ रहे हैं, अपनी गेम पे इतनी इंप्रूवमेंट करके आ रहे हैं, उस बेचारे गरीब का क्या कसूर है यार, उसे खिला देना। तो मुझे ये सब देख के तो बहुत अच्छा लगा कि जी 25 का तो हिस्सा है और खेलने के उनके चांसेस भी है। उनके ऊपर, अपने ऊपर है कि अब वो अपनी गेम को इम्प्रूव करें। अगर वो कमबैक डिजर्व करते हैं तो माइक हैसन को प्रूव कर दें कि हाँ यार माइकू, वी डिजर्व अ कमबैक, और माइकू ने ले आएगा। बट ये जो इन्हें प्रूव करने का कह रहे हैं यार, आई फील लाइक दिस इज अ गुड थिंग। व्हाई? बिकॉज
हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, हमारे बॉयज ना कंप्लेसेंट हो जाते हैं। सबसे इतनी बड़ी मिसालें हैं उसकी, एक ये नसीम भाई की भी है। नसीम शाह भाई इतने अच्छे बॉलर होते थे, उसके बाद भाई स्टार बन गए हैं, हर एड पे आ रहे हैं, जो कि मुझे मसला नहीं है यार। आप लोगों का हक है, आप इस मुल्क के असासे हो, आप नेशनल हीरोज हो, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए ना। परफॉर्मेंस आपकी छंकड़े जितनी है और एड और नखरे आपके इतने बड़े हैं। नसीम भाई भी अब आपको नजर आ रहे हैं, जिम में भी मेहनत कर रहे हैं भाई, ये बात मैं पिछली वीडियो में भी कर चुका हूँ, हर जगह मेहनत कर रहे हैं। शाहीन भाई भी यही करेंगे। जो प्रैक्टिस मैच हुआ था उसमें मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब कभी यहाँ से स्कूप मारे हैं, कभी यहाँ से स्कूप मारे हैं। कुछ तो इम्प्रोवाइज कर रहे हैं ना, अपनी गेम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, अगर चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, अगर आप ग्रो नहीं होगे तो आप खत्म। हमारे बॉयज का मसला ये है, हमारे बॉयज ग्रो नहीं किए आज तक। तो ये एक ऐसा कोच आके जब ऐसी सेंसिबल बातें करता है ना, तो अच्छा लगता है कि हाँ यार। दूसरा जी, माइक हसन की मैं और तारीफें कुछ करना चाहूंगा। माइक हसन और सलमान अली आगा की, दोनों की कंबाइंड में इस वीडियो को लेके चलता हूँ। सलमान अली आगा ने भी एक बात कही है, जो माइक हसन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कुछ दिन पहले हुई थी उसमें भी यही की है। सलमान अली आगा से पूछा गया कि जी क्या आपने जो स्पिनर्स इतने रखे हैं इसकी क्या तुकबंदी है। सलमान अली आगा कहता है कि यार देखें, हमने जो बांग्लादेश का टूर जाना है, बांग्लादेश पे बॉल करती है टर्न। आगे हमने जाना है वेस्ट इंडीज के टूर पे, वेस्ट इंडीज में बॉल करती है टर्न। उसके बाद अगर हम अमेरिका का सोचते हैं, वर्ल्ड कप वगैरह का सोचते हैं, वहां पे भी बॉल करनी है टर्न। तो इस पूरे कैंप में हमने सिर्फ और सिर्फ टर्निंग पिचेस बनाई है, ताकि हमारे बैट्समैन को आदत हो उस चीज को खेलने की, उसको टैकल करने की। हमारे जो स्पिनर्स हैं इनको आदत हो इन पिचेस पे बॉलिंग करने की, ताकि उन्हें पता हो कितना टर्न होगा, किस लेंथ पे मारना है। क्योंकि अगर टर्न ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, उस लिहाज से आपको अपनी लाइन और लेंथ थोड़ी सी तो एडजस्ट करनी है ना। तो वी आई थिंक वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट, ये कहने थे सलमान अली आगा के। और यही बात माइक हसन ने की थी कि जी हमने टर्निंग पिचेस बनाई है सिर्फ और सिर्फ इसलिए, ताकि ये जो हमारे प्लेयर्स हैं इनको आदत हो। तो ये भी मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। उसके बाद माइक हसन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें से उनसे पूछा गया था जी कि माइकू, ये जो पिछले दो कोचेस हैं ये तो इस वजह से चले गए कि हमें सिलेक्शन में हिस्सा नहीं, हमें प्रॉमिस किया गया था कि हम सिलेक्शन का हिस्सा बनेंगे, लेकिन हमारा कोई ओपिनियन ही लिया जाता, हमारा कोई से ही नहीं है। तो आपका क्या से है? तो माइक हैसन ने कहा है जी कि देखें, मेरा बीच में ऑब्वियसली इंक्लूजन है, तभी तो मैं इधर खड़ा हूं। तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि माइक हैसन ने अपना फुट डाउन रखा हुआ है कि हाँ भाई, मेरी मर्जी से होगा वरना नहीं होगा। क्योंकि ऑब्वियसली यार, अगला एक इंटरनेशनल पेडिग्री का कोच है और अच्छा कोच है, मॉडर्न डे का कोच है। तो ये भी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी के साथ साथ जी, ये सलमान अली आगा से पूछा गया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर की तरफ से कि जी ये जो आगे वेस्ट इंडीज का टूर आ रहा है, ये भी चाह रहे हैं हम कि T20 आईज में कन्वर्ट कर दे। और ये हम क्यों कर रहे हैं, हम ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहे वनडेज और टेस्ट को। जिसपे सलमान अली आगा ने कहा कि जी देखें, इस वक्त तो वनडे ना करना सेंस बनती है, क्योंकि जो वनडे का वर्ल्ड कप है वो 2027 के एंड में आना है, जबकि 2026 में आपका T20 वर्ल्ड कप है। तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो उसके लिए करनी है। तो मैक्सिमम टाइम आप दें इसको, जो कि जरूरी है। ठीक है। और जहां तक बात रही टेस्ट की, तो टेस्ट जी वैसे ही हम कम खेलते हैं। अगर हम भी जाके, यार ये बात मुझे सलमान अली आगा की बहुत टाइट लगी है। उसने कहा कि अगर हम भी यार बाहर की कंडीशन में जाके लोगों को टेस्ट मैचेस हराए ना, अगर हम इंग्लैंड जाके इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस हराए, अभी आप लोग देख रहे हैं ना इंडिया और जो ये चल रहा है इंग्लैंड का, खूबसूरत टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, उनको भी मजा आ रहा है, हमें भी देखने का मजा आ रहा है। हम ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट हराए, हम साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को टेस्ट हराए, तो क्यों वो लोग हमारे साथ टेस्ट नहीं खेलना चाहेंगे? तो ये बात सुन के यार मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ऐसा कप्तान जिसने टेस्ट को राइट ऑफ नहीं किया, उसने कहा कि यार हमें ये खेलना चाहिए और हमें इसमें इम्प्रूव करना चाहिए। उसी के साथ साथ जी, रिपोर्टर भाई ने जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था। रिपोर्टर भाई पूछते हैं कि जी मोहम्मद नवाज, जिनको टीम से ड्रॉप किया गया था क्योंकि नवाज भाई की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, अभी बगैर किसी परफॉर्मेंस के नवाज भाई को टीम में कैसे वापस लाया गया? सलमान अली आगा ने कहा है जी कि देखें, कभी कभी आपको लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट चाहिए होती है। मेरा एज अ कैप्टन गोल ही है, मकसद ही है कि हमारे पास कॉन्स्टेंटली लाइक फॉर लाइक प्लेयर्स होने चाहिए, ताकि अगर एक प्लेयर का भी मसला हो तो हम दूसरे प्लेयर को फौरन रिप्लेस कर दें उसकी जगह। तो नवाज का भी यही है कि वो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है। ठीक है जी। नवाज भाई ने तो जो अभी ये प्रैक्टिस मैच चला था सलमान 11 वर्सेस साइम 11, उसमें नवाज भाई ने बॉब्जी, जो वैसे बॉब्जी के एक्स मैच विनर है, तू मेरा मैच विनर है, वो नवाज भाई ने बॉब्जी को आउट कर दिया है। उसमें आउट किया था सुफियान मुकीम भाई ने, उस मैच में साइम और फखर दोनों को आउट किया था। आई रियली होप यार, मैं ये बात बार बार कर रहा हूँ कि ठीक है, आप मतलब नवाज को खिलाएं, आप कभी खुशी कभी दिल को खिलाएं, आपने जिस लेफ्ट राइट को खिलाना है आप खिलाएं। सुफियान मुकीम बांग्लादेश में डिजर्व करता है। सुफियान मुकीम इस वक्त आपकी टीम में सबसे ज्यादा डिजर्विंग प्लेयर है। आप मिस्त्री को खिला रहे हैं। मिस्त्री ने SPSL में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, मिस्त्री ने अपनी गेम को बहुत इंप्रूव की है। वाई? बिकॉज अब इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस मिल रहा है ना। पहले तो भाई स्पॉट बना था ना,
ना हमारे शूट्स पे होता है स्पॉट, जिसका काम होता है सबको पानी पिलाना, चाय पिलाना। तो पहले तो मिस्त्री भाई स्पॉट बने हुए थे, अब जब से आपने मिस्त्री भाई को खिलाना शुरू किया हुआ है, मिस्त्री भाई कितना इंप्रूव करें। वही टाइम आप यार सुफियान मुकीम को भी दे दें। बांग्लादेश की टर्निंग पिचेस पे आपको तीसरे ये राणा टू द फहीम टू द अशरफ की जरूरत नहीं है। आपके 2 मेन पेसर्स होने चाहिए, बाकी आपकी सारे स्पिनर्स चलें, बेहतरीन है। अगर आपने खिलाना है आप हुसैन तलत को खिला लें, हुसैन तलत को एज अ पेसर आप यूज कर लें, लेकिन मेरे हिसाब से तो इनकी जगह बनती नहीं है दोनों की बांग्लादेश पे, एटलीस्ट ना राणा फहीम अशरफ की, ना हुसैन तलत की। मेरे हिसाब से जो बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, हम सबको ऑब्वियसली अभी तक पता चल चुका है कि ओपनर्स होने हैं वाजिब भाई और सैम 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 अयूब के होने ओपनर्स, जो कि जुल्म साहिबजादा फरहान के साथ। तीसरे नंबर पे आएंगे जी मोस्ट प्रॉब्ली हमारे ये मॉडर्न डे ग्रेट, मॉडर्न डे के डॉन ब्रैडमैन, मोहम्मद हारिस साहब। हारिस भाई के बाद आएंगे चौथे नंबर पे, वैसे तो सलमान अली आगा की अपनी पोजीशन है, हमारे ये कप्तान सलमान, कोच स्टीव ऑस्टिन, लेकिन हसन नवाज को मैं बैक करूंगा चौथे नंबर पे। वाई? बिकॉज ये बात मैं पिछली वीडियो में भी कर चुका हूँ। सलमान अली आगा सीनियर प्लेयर है, सलमान अली आगा ने प्रूव कर लिया अक्रॉस फॉर्मेट्स, वो अच्छा एडजस्ट कर सकते अपने आप को, वो 5वें नंबर पे खेल ले, वो कैप्टन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। चौथे नंबर पे आ गया जी हम सबका क्रश हसन नवाज। हसन नवाज भाई ने भी वैसे एक इंटरव्यू दिया अभी, जिसमें उन्होंने अपनी बड़ी बहन की बहुत तारीफ की है कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है, मुझे मेरी किट वगैरह ला के दी है, उन्होंने मुझे क्रिकेट को सिखाई है, तो उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरी जर्नी में। और जब मैं मतलब जिन लोगों को मैं टीवी पे देख रहा होता था, अब मैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। और मैं सलमान अली आगा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे लिए एक बड़े भाई का रोल अदा किया अभी तक। खैर, ये होगी शॉर्ट समरी। अब चौथे पे हसन नवाज, 5वें पे आ गया आपका सलमान अली आगा, छठे नंबर पे आपका आ गया कभी खुशी कभी दिल। खुश है दिल, खुश दिल। अब क्लियरली आप लोगों ने साबित कर दिया, आप लोगों ने नवाज भाई को खिलाना है। अगर आप इन दोनों में से किसी एक को पिक कर लें, कभी खुशी कभी दिल या मोहम्मद नवाज को, जो कि खुशदिल को अगर आप खिला लें, क्योंकि खुशदिल ने लेफ्ट राइट कुछ 1-2 इनिंग्स खेली हैं, ठीक है, हमें वो नजर आई है जहां पे इसने, एक तो पीएसएल में भी बॉय खेला है, पीएसएल से पहले इसने 1-2 इनिंग्स मतलब आपको नजर आई है, चैंपियंस ट्रॉफी में भी कोई एक आध जगह एक खड़ा हो गया था, जो कि राणा भी खड़ा हो गया था। लेकिन वही बात है कि अगर इन दोनों को खिलाने के बजाय लेट से आप छठे नंबर पे ये खिला देते हैं कभी खुशी कभी दिल को। 7वें नंबर पे जी, क्योंकि आप सबका फेवरेट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, फॉर सम रीजन आप लोगों को स्टांस नहीं आता राणा फहीम अशरफ के बगैर, 7वें नंबर पे आप खिला लें जी राणा फहीम अशरफ को। 7 तक आ गया आपके ये बैट्समैन, ठीक है, सारे आपकी ये 7वें नंबर तक आ गए। 8वें नंबर पे आ गया आपका, अब आप अपनी मर्जी से ऑर्डर डिसाइड कर लें। 8वें नंबर पे आपका आ गया जी, चलें पेसर्स के लिहाज से चलते हैं, सलमान मिर्जा आ गया। 9वें नंबर पे आ गया आपका अब्बास अफरीदी। 10वें नंबर पे आ गया आपका मिस्त्री। 11वें नंबर पे आ गया आपका सुफियान मुकीम। ठीक, ये हो गया। आपके स्पिन की ऑप्शंस भी आ गई, आपकी पेस की ऑप्शंस भी आ गई, सॉर्टेड है। मतलब यहाँ बैठ के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही, मुझे समझ से बाहर है। एक और बात जी रिपोर्टर ने सलमान अली आगा से, कि सलमान अली आगा ने अभी एक इंटरव्यू दी है जी कि पाकिस्तान के स्टार्स की अगर हो तो बाबर आजम हीरो होगा, हारिस रऊफ होगा उसमें विलन, हसन अली जो होगा वो जोकर होगा। तो रिपोर्टर से पूछती है कि जी फिर बाबर के साथ हीरोइन कौन सी होगी? सलमान अली आगा आगे सस्ते हुए कहते हैं कि जी ये तो आप बाबर आजम से आप पूछे। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेट पे एक जोक है कि बाबर और हानिया आमिर का सीन ऑन करवा रहे हैं इंटरनेट के वाले सारे। तो मुझे वो क्वेश्चन देख के बहुत फनी लगा। बट ऑल इन ऑल यार, ये सलमान अली आगा की बातें सुन के, माइक हसन की बातें सुन के, मुझे एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन बड़े अरसे बाद पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। सलमान अली आगा ने एक और बात भी की है, उससे पूछा जी आपका कप्तानी के बारे में आपका क्या ख्याल है, यहाँ तो यूं निकाल देते हैं। उसने कहा जी देखिए, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे वो कोच हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो कप्तान हो, आपको उसको एक टेन्योर देना चाहिए, क्योंकि जब आप कहते हो ना कि जल्दी जल्दी जब फिक्स हो जाए, वो कभी भी नहीं होता। दूसरा, मैं ये नहीं सोचता कि यार मैं एशिया कप में कप्तान हूंगा, मैं ये नहीं सोचता कि मैं वर्ल्ड कप में कप्तान हूंगा। मैं ये सोचता हूँ कि अभी क्या करना है, अभी मुझे जाना है बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर बड़ी मुश्किल टीम है, उनको डोमिनेट कैसे करना है, ये सीरीज कैसे जीत के आनी है, और कैप्टन हूं मैं या ना हो, मुझे ये करना है कि यार मैं जो हूं हमारी ये पाकिस्तान क्रिकेट को इम्प्रूव करना है। तो ये बातें देख के यार मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब या तो ये बहुत ही बड़े स्कीमर है सलमान कोच स्टीव वॉशिंगटन, या ये बातें वो दिल से कर रहे हैं। इधर वे सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब आगे जाके पता चलेगा क्या होगा, कहाँ पे ये कोई लॉलीपॉप दे रहे हैं कि बब्जी द किंग, शाहीन शाह अफरीदी और मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान खेलेंगे, या ये लोग नहीं खेलेंगे। लेट्स सी, आई रियली होप कि मतलब अगेन यार, विदाउट बाबर अजीब लगता है टीम में। करंटली तो नहीं है जगह, सही, आई एग्री, इन बॉयज को मैं बैक कर रहा हूँ। बट आई वुड लाइक बाबर आजम टू बी इन द टीम, एंड आई वुड लाइक प्रीमियम टू बी इन द टीम फॉर द वर्ल्ड कप 2026, मे बी इवन एशिया कप। एशिया कप में ना भी हो तो एटलीस्ट वर्ल्ड कप तो इन दोनों को जरूर होना चाहिए। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब की अभी मेरा नहीं ख्याल जगह बनती है, वो हालांकि यहाँ से भी स्कूप मारे, वहां से भी स्कूप मारे, यहाँ से भी स्कूप मारे। बट यही है यार आज की वीडियो। जाते जाते आखिरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो
तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, चाहे आप नए हो या पुराने हो, मेरी वीडियोस को लाइक करो, उन पे कमेंट करो, उन्हें शेयर करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।